रात को सुनी एक डरावनी आवाज। फिर जो हुआ। गांव के किनारे एक पुराना घर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। उस गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं, मैं आज रात उस घर में जाकर दिखाऊंगा। दोस्त डर गए, लेकिन आरव नहीं माना। डरावनी रात की शुरुआत। रात के 12 बजे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी। आरव धीरे धीरे उस पुराने घर के अंदर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, क्रीक, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। पहली डरावनी आवाज। अचानक ऊपर की मंजिल से पैरों की आहट आने लगी। ठक ठक ठक। आरव ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। असली डर। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक सफेद कपड़ों में कोई परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आरव की धड़कन तेज हो गई। सबसे बड़ा झटका। अचानक वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और एक डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस घर में एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो अपने परिवार का इंतजार कर रही है। सच्चाई का पता। हिम्मत करके आरव ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अचानक वो आत्मा शांत हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। उसी समय घर के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर गिर गई। उसमें वही लड़की अपने परिवार के साथ थी। अगली सुबह आरव ने गांव वालों को सब बताया। उन्होंने उस लड़की के नाम से पूजा करवाई। उस दिन के बाद उस घर से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। सीख, मॉरल। डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे एक अधूरी कहानी होती है।